हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निशांत तिवारी है। इस वीडियो में बात करेंगे पाइथन डिक्शनरी के बारे में। तो यहाँ पे मैंने पाइथन DICT.py नाम से एक फ़ाइल बना दी है। अब हम बात करते हैं डिक्शनरी क्या होता है। तो डिक्शनरी में क्या आता है, की और वैल्यू पेयर होते हैं। ठीक है, सिंपल सा है, मतलब एक आपको की होगा और उसका एक वैल्यू होगा। डिक्शनरी में क्या होता है, नॉर्मल डिक्शनरी में भी, जैसे मान लो आपको एक सर्च करना है कोई एलिमेंट, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे सबसे पहले आपके पास कोई मीनिंग वर्ड होगा ना, वर्ड वर्ड और उसकी मीनिंग होती है। तो वर्ड क्या होगा, आपकी की हो गई और मीनिंग उसकी वैल्यू हो गई। तो वर्ड जैसे मान लो आपको फ्रूट सर्च करना है, तो आप फ्रूट सर्च करेंगे और वर्ड आपने सर्च किया डिक्शनरी में और उसकी एक वैल्यू होगी, तो फ्रूट के बारे में उसकी डेफिनेशन होगी। वैसे डिक्शनरी भी यही होता है पाइथन में। ठीक है, तो पाइथन में डिक्शनरी क्या बोला मैंने आपको, की वैल्यू पेयर होते हैं। ठीक है, और डिक्शनरी हमेशा अनऑर्डर्ड फॉर्म में होती है, जैसे सेट होते हैं। तो डिक्शनरी का कोई ऑर्डर नहीं होता है, ठीक है, ये अनऑर्डर फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे माई DICT नाम से एक वेरिएबल बना दिया, जिसके अंदर मैं डिक्शनरी को रखूंगा। ठीक है, डिक्शनरी को रखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, जैसे हम सेट में लगाते हैं सेम। अब सबसे पहले मैं की लिखूंगा। की मैंने मान लो एक फ्रूट लिख दिया, ठीक है, फ्रूट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फ्रूट क्या रखी है, की हो गई। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू प्रिंट लिखूंगा, तो वैल्यू लिखने के लिए यहाँ पे कॉलन लगाऊंगा और कॉलन के बाद इसकी वैल्यू लिखूंगा। वैल्यू मैंने लिख दिया एप्पल। ठीक है, अब मुझे दूसरा चीज़ लिखना है, तो दूसरी चीज़ के लिए मैं कॉमा लगाऊंगा। ठीक है, फिर मैं मान लूँ वेजिटेबल लिखता हूँ, VG लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मैं इसकी ये वेज क्या होगी, की हो गया। अब मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, तो वैल्यू के लिए CRROT। ठीक है, सॉरी, वैल्यू लिखनी है तो CRROT कैरेट। मैंने वेजिटेबल लिख दी कैरेट। ठीक है, तो ये डिक्शनरी बना दी हमने सिंपल सी। अब मुझे मान लो इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट कैसे करूँगा, PRNT से प्रिंट। ठीक है, तो प्रिंट के बाद माई DICT प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं माई DICT से प्रिंट करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रूट के अंदर एप्पल है और वेजिटेबल के अंदर कैरेट है। ठीक है, तो एक डिक्शनरी हो गई। अब मान लो अगर आपको पता करना है कि कीज़ कौन सी है, ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया था कीज़ क्या क्या होगी इसमें, फ्रूट और वेज। ठीक है, वेजिटेबल मतलब। तो आपको अगर प्रिंट भी करनी है, तो आप क्या करेंगे, माई DICT। ठीक है, माई DICT। अब क्या करेंगे, डॉट कीज़। अब डॉट कीज़ आप जैसे ही लगाएंगे, तो ये क्या करेगा, अब इसको आपकी कीज़ प्रिंट करेगा सिर्फ। ठीक है, सबसे पहले देखो मैं रन किया इसको, सॉरी, यहाँ से रन किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो फ्रूट के अंदर एप्पल प्रिंट हुआ, वेजिटेबल के अंदर कैरेट प्रिंट हुआ पहली बार में। ठीक है, दूसरी बार में क्या हुआ, DICT कीज़। अब DICT कीज़ के अंदर क्या है, फ्रूट और वेजिटेबल। तो इसने यहाँ पे दिखा दिया कि डिक्शनरी कीज़ कौन कौन सी है, फ्रूट है, एक वेजिटेबल है। तो मैंने आपको बताया था ना, फ्रूट और वेजिटेबल क्या होगी, कीज़ होगी। अब इसकी वैल्यू क्या होंगी, वैल्यू प्रिंट करनी है, तो वैल्यू के लिए पता करने के लिए प्रिंट माई DICT। ठीक है, और डॉट वैल्यूज़। और जैसे आप डॉट वैल्यूज़ लिखेंगे, अब इसकी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएगी। मैं इसको रंग के दिखाता हूँ वापस। देखो अब क्या हुआ, पहली बार में पहली लाइन में तो वही प्रिंट हुआ, दूसरी लाइन में कीज प्रिंट हुई, और तीसरी लाइन में देखो अब यहाँ क्या प्रिंट हो गई, वैल्यूज़। और वैल्यूज़ के अंदर क्या होगी, एप्पल और कैरेट। तो उसकी वैल्यू क्या थी, एप्पल और कैरेट। ठीक है, अब आपको पर्टिकुलर क्या करना है कि हम की डालें और उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए। तो इसके लिए भी क्या है, यहाँ पे आप प्रिंट यूज़ करेंगे और प्रिंट के अंदर माई DICT। ठीक है, माई DICT के अंदर यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे आप, जैसे मान लो आपको फ्रूट प्रिंट करना है। ठीक है, तो फ्रूट आप लिखेंगे और फ्रूट के यहाँ पे की है, तो आप यहाँ की लिखेंगे और की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब देखो मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लास्ट में क्या हो गई, यहाँ पे एप्पल प्रिंट हो गया, उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई। रुको यहाँ मैं क्लीन कर देता हूँ, आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्लीन कर दिया मैंने। अब देखो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट करता और माई DICT वापस करता। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस बार मैं वेज करूँगा, तो VG करूँगा, तो इस क्या होगा, वेजिटेबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब वेजिटेबल की वैल्यू क्या प्रिंट है, कैरेट, तो यहाँ पे कैरेट प्रिंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, इन सबको मैं कमेंट कर देता हूँ और थोड़ी और चीज़ों की बात करते हैं डिक्शनरी में। ठीक है, अब क्या है, मान लो ये तो मैंने क्या बोला है, फ्रूट के अंदर मैंने क्या सिंगल वैल्यू को स्टोर किया। अब मुझे अगर मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करना है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे माई न्यू करके मैंने डिक्शनरी बना दी। इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं यही चीज़ रखता हूँ, फ्रूट। ठीक है, फ्रूट रखता हूँ और क्या बोलते हैं, अब मैं क्या करता हूँ, कॉलन करके यहाँ पे इसकी मल्टीपल वैल्यूज़ करता हूँ। मल्टीपल वैल्यूज जैसा मैंने आपको टपल में बताया था और मैंने आपको यहाँ भी बताया। ठीक है, तो आप और मैं सेट में ही बताया था आपको। तो अगर मल्टीपल वैल्यूज़ करनी है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट में रखते हैं आप। ठीक है, और लिस्ट के अंदर क्या रखेंगे आप, यहाँ पे सबसे पहले एप्पल, और इसके अंदर फिर आपने रखा मैंगो, और थर्ड चीज़ रखी है आपने मान लो ग्रेप्स। ठीक है, तो ये क्या करा आपने, एक फ्रूट, एक क्या है की है, और ये सब क्या हो गई, इसकी वैल्यूज़ हो गई। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको सेपरेट करना है तो कॉमा लगाते हैं हमेशा। अगर आपको दूसरा क्या बोलते हैं की लिखनी है, तो दूसरी की लिखनी है, तो यहाँ पे आपने दूसरी की लिख दी वेज। ठीक है, तो वेजिटेबल की रख दी। और वेजिटेबल की अगर वैल्यूज़ को रखना है तो वैल्यूज़, और वेजिटेबल की अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज़ को रखना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फिर से लिस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, और लिस्ट के अंदर आपने मान लो एक रखा कैरेट। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे कैरेट कॉमा पोटैटो। ठीक है, पोटैटो और कॉमा एक और रख दे, चलो, कैरेट, पोटैटो और टमाटो। ठीक है, और कॉमा TOMATO। ठीक है, तो एक टोमेटो रख दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अगर हमको इस सब को प्रिंट करना है, तो वही करेंगे हम, प्रिंट सबसे पहले माई न्यू। ठीक है,
और माइन्यू जैसे ही अब रन करेंगे, देखो यहाँ पे क्या हुआ, फ्रूट एक क्या बोलते हैं की है, अब उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई। कौन सी वैल्यूज़ है, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स। और ऐसी वेजिटेबल है, वेजिटेबल की क्या बोलते हैं वैल्यूज़, कौन कौन सी, कैरेट, पोटैटो और टोमेटो। ठीक है, अगर हम देखो, मैं यहाँ पे फिर से दिखाया, तो अगर हम प्रिंट करेंगे और यहाँ पे अगर हम माय न्यू, ठीक है, डॉट अगर हम कीज़ करेंगे, ठीक है, अब देखो इसकी पूरी कीज़ प्रिंट कर देगा। देखो कीज़ में क्या है यहाँ पे, फ्रूट और वेजिटेबल। ठीक है, मैं इसको अगर कमेंट कर देता हूँ, फिर से आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लीन करा मैंने। ठीक है, अब मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिक्शनरी कीज़ के अंदर फ्रूट और वेजिटेबल आ गया। अगर मैं यहाँ पे अब इसको वापस कॉपी करके प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, अब मैं अगर आपको इसकी वैल्यू दिखाता हूँ, ठीक है, वैल्यूज़, अब इसको रन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसकी वैल्यूज़ प्रिंट हो गई। देखो एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स और कैरेट, पोटैटो, टोमेटो। तो टोटल वैल्यूज़ कितनी है यहाँ पे, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स ये एक की वैल्यू है, और कैरेट, पोटैटो, टोमेटो ये एक की वैल्यू है। ठीक है, अब मान लो हमें क्या करना है, हमने की डाल लिया, उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, प्रिंट के अंदर क्या रखेंगे, सबसे पहले वही माइन्यू। ठीक है, और माइन्यू के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, हम इसकी की डालेंगे। की क्या, यहाँ पे मान लो हमने फ्रूट डाला। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, इन तीनों को कमेंट कर देते हैं। इसको भी कमेंट कर देता हूँ ताकि ये प्रिंट ना हो बार बार। ठीक है, और यहाँ भी क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो मुझे इसको रन करना है, ठीक है, मैंने रन किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो 3 आइटम है, मुझे एक पर्टिकुलर आइटम को प्रिंट करना है। मान लो मुझे एप्पल को प्रिंट करना है, एप्पल जो वैल्यू उसको प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगा, इसके अंदर क्या करूँगा, मैं 0 प्रिंट करूँगा। तो 0 अगर मैं देखो जैसे ही रन करूँगा तो एप्पल प्रिंट हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे 1 करता, ठीक है, यहाँ पे 0 में, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 0 में एप्पल। ठीक है, और मान लो अगर मैं इसको पूरा कॉपी करता और मैं यहाँ पे अगर इसको 1 कर देता, ठीक है, 0 का मतलब 1 कर देता, देखो अब मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो मैंगो प्रिंट हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो गया, यहाँ पे मैंगो प्रिंट हो गया। अगर मैं वापस इसको पूरा कॉपी करता हूँ, देखो वापस रन करता हूँ, यहाँ पे 2 करता, तो 2 में क्या प्रिंट होगा, बताओ, ग्रेप्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ग्रेप्स। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ग्रेप्स। ठीक है, तो ये क्या था, हमने मल्टीपल जो यहाँ पे वैल्यूज़ थी, हमने मल्टीपल वैल्यूज़ को प्रिंट कर दिया। तो इसको भी मैं कमेंट के अंदर रख देता हूँ। ठीक है, और इसको भी रख देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बात करी है, हमने सिंपल डिक्शनरी बनाई। डिक्शनरी के अंदर हमने 2 क्या बोलते हैं की रखी, एक फ्रूट थी, एक वेजिटेबल थी, और उसकी उनकी वैल्यूज़ क्या थी, एप्पल और कैरेट। ठीक है, हमने फ्रूट क्या बोलते हैं की को अगर हमने प्रिंट करा है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। हमने वेजिटेबल की को प्रिंट करा है, तो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। अगर हमें सेपरेट की पता करना है, तो माई डिक्शनरी डॉट कीज डालेंगे, तो उसकी कीज प्रिंट हो जाएंगी। यहाँ पे क्या है, इस केस में फ्रूट और वेजिटेबल वैल्यूज़ प्रिंट करनी है, उसकी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। अगर पर्टिकुलर कीज हमें प्रिंट करने है उसकी वैल्यू, तो यहाँ पे हम ऐसे लगाएंगे, क्या बोलते हैं, ब्रैकेट के अंदर फ्रूट। और अगर हमने इसको अगर हमें वेजिटेबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो हम वेजिटेबल लगाएंगे। ठीक है, फिर हमने क्या करा है, मल्टीपल वैल्यूज रखी है, और मल्टीपल वैल्यूज हमेशा किस में रखते हैं, मैंने कहा लिस्ट में रखते हैं। ठीक है, फिर हमने उसकी कीज़ को प्रिंट कर दिया, तो उसकी कीज़ प्रिंट हो गई, जैसे एप्पल और क्या बोलते हैं वेजिटेबल। और उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करा, तो हमने क्या, उसकी वैल्यूज़ प्रिंट हो गई। सॉरी, कीज़ को प्रिंट करा, तो यहाँ पे क्या आ गई, फ्रूट और वेजिटेबल आ गई। और अगर हमने इसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करा, तो एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स और जो क्या बोलते हैं वेजिटेबल की वैल्यूज़ है वो सारी आ गई। ठीक है, अगर हमने पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, अगर हमें की से प्रिंट करना है, तो हमने फ्रूट करा। ठीक है, अगर फ्रूट के अंदर की भी एक पर्टिकुलर आइटम को प्रिंट करना है, मतलब मान लो फ्रूट के अंदर जो मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, तो उस मल्टीपल वैल्यूज़ की हमें एक सिंगल वैल्यू को प्रिंट करना है। तो मान लो 3 वैल्यूज़ थी, जैसे एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स थी। ठीक है, यहाँ पे देखो एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स। अगर हमें खाली एप्पल को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे 0 करा। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे अगर आपको मैंगो प्रिंट करना है 1 करा, ग्रेप्स प्रिंट करना है 2 करा। ठीक है, तो ये था पाइथन डिक्शनरी।